तो दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे स्टूडेंट का सपना डॉक्टर बनने का होता है या फिर मेडिकल की फील्ड में कुछ बड़ा करने का जुनून होता है। आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते रहते होंगे और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में डॉक्टर बनने के लिए कई अलग अलग प्रकार की डिग्री हासिल करनी पड़ती हैं और इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए नीट परीक्षा में पास होकर अपना कोर्स पूरा करना होता है। अगर आप नीट एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको नीट की फुल फॉर्म के साथ साथ इससे रिलेटेड सारी बातें बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप इस पोस्ट को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको नीट एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं नीट के फुल फॉर्म से। तो नीट का फुल फॉर्म हमारा होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कैंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कैंड एंट्रेंस टेस्ट। इसको हिंदी भाषा में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आप सब लोग इसका फुल फॉर्म समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं नीट बेसिकली है क्या। तो नीट एक राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा करवाया जाता है। नीट की परीक्षा उन सभी स्टूडेंट के लिए खासकर है जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। यह परीक्षा पास करने के बाद ही स्टूडेंट को एमबीबीएस, एमडीएस, एमएस, एमडीएस जैसे कोर्स एक अच्छे कॉलेज से करने का मौका मिलता है। यह परीक्षा पहले साल में एक बार होती थी और आप जब तक चाहे तब तक परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब यह परीक्षा 2 साल में 2 बार होती है और आप केवल इसे 3 बार ही दे सकते हैं। तो भाई यही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको तैयारी इतनी घंघोर करनी है कि आप लोग 3 अटैम्प्ट में मिलते हैं, 3 अटैम्प्ट में से किसी में भी आप निकाल लें। तो आज के समय में सभी सरकारी व गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स वगैरह हो गए में नीट परीक्षा पास करने के बाद ही उन सभी कॉलेजों में दाखिला मिलता है। तो आपको एम्स जैसे कोई एक कोर्स ऐसे कॉलेजों में एडमिशन चाहिए तो आपको नीट बिल्कुल क्लियर ही पास करनी होगी। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AIPMT के नाम से जानते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में AIPMT की जगह नीट की परीक्षा होने लगी है। तो अपन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नीट ही है, क्योंकि नीट की ही तैयारी करनी है। तो और भी जानकारी मैं इसमें बताऊंगा, बने रहिए बिल्कुल वीडियो के साथ। तो अगला हमारा टॉपिक है नीट परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप नीट परीक्षा कब दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस परीक्षा को कुछ योग्यता निर्धारित की गई है, जिसे आप देखो, जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। नंबर 1, आप लोगों को नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग जनरल से आते हैं या किसी से भी आती हैं, OBC से आते हैं, तो 17 से 25 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 17 से 30 वर्ष की आयु तक आप इस एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। तो भाई लोग बहुत समय है, बढ़िया तैयारी करिए। अगर SC ST से आते हैं तो आप लोगों के लिए 30 वर्ष है, मतलब 12वीं के बाद 30 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्लास 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब आपकी 12वीं की मार्कशीट 50% प्लस ही बननी चाहिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई लोग आप लोग 60% से ऊपर क्लियर ही बनाइए, ठीक है। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब आप लोगों को PCB से आना चाहिए या PCMB से आना चाहिए, मतलब इन 2 विषयों से आप होंगे तो आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आई होप कि पात्रता मानदंड आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नीट के परीक्षा के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो चलिए प्रकार भी जान लेते हैं। नीट परीक्षा के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि नीट की परीक्षा दो तरह से हम लोग दे सकते हैं। तो एक होता है नीट यूजी और एक होता है नीट पीजी। तो दोनों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 पे मैं आपको नीट यूजी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है।
तो नीट यूजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कैन इंटरेस्ट टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। मतलब आप लोग जो 12th के पास करते हैं तो उसे अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। इसके बाद ही आप नीट यूजी का पेपर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यह कोर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है जिसमें आप MBBS और BDS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आपने 12वीं एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो आप लोग दो डिग्रियां आपको मिल जाएंगी। कॉलेज में एडमिशन होगा तो आपको MBBS और BDS की डिग्री जो भी आप चुनेंगे वो आपको मिल जाएगी। अब जानते हैं दूसरे नंबर पे नीट PG के बारे में। तो नीट PG का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कैम इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट होता है। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब जब आप कोई डिग्री कर लेते हैं तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यह पोस्ट ग्रेजुएट होता है जिसमें आप MD और MS की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो ये एग्ज़ाम नीट PG का मैं आप लोग को बता देता हूं कि नीट PG का एग्ज़ाम जब आप लोग MBBS कर लेंगे, इसके बाद नीट PG का एग्ज़ाम होता है, उसको आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा और इससे आप MD और MS कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। नीट परीक्षा का सिलेबस भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता दूंगा और आगे की वीडियो में मैं सिलेबस की पूरी वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल क्लियर ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके विषय के बारे में जानते हैं, सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो ये 2 सेक्शन में होते हैं पूरे विषय, ठीक है। तो फिजिक्स सेक्शन A, प्रश्नों की संख्या इसमें 35 होती है, मार्क्स इसमें 140 होते हैं। और फिजिक्स का दूसरा सेक्शन देख लेते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 15 होती है और मार्क्स इसमें 40 मिलते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री पर आ जाते हैं। सेक्शन 1 में 35 नंबर की केमिस्ट्री, मतलब 140 नंबर इसमें मिलते हैं और 35 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और दूसरे में मतलब वही है, पहले में 35 प्रश्न होंगे पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में 15 प्रश्न होंगे और 140 नंबर पहले में होंगे और दूसरे में 40 नंबर होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा बहुत ही बताया सिलेबस के बारे में, अगली वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा आप लोगों को बता दूंगा। तो अब इसके बाद अपन लोग नीट पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीट पैटर्न अगर एक बार आपको पता चल जाए तो एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होती है। तो पैटर्न के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम हमारा 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो मोड यहाँ पर ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। मैंने तो जितने भी भाई एग्ज़ाम दिए हैं मेरा ऑफलाइन ही हुआ और ऑफलाइन ही होता है। आप लोग ऑनलाइन के भरोसे मत रहना, ठीक है। तो इसमें ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि पेपर होता है, जैसे हम 12th में लिखते जाते हैं, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर लिख देते हैं, क्या वैसे क्वेश्चन होते हैं या फिर 4 नंबर वाले ऑप्शन होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है, मतलब MCQ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 उत्तर रहेंगे, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे भाई लोग कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के नंबर आपको कितने मिलते हैं। तो 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 200 क्वेश्चन होते हैं। 180 एप्लीकेबल क्वेश्चन फॉर अटेम्प्ट, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। टोटल मार्क्स इसमें आपके 720 मार्क्स को होते हैं। और मार्किंग स्कैम, मतलब ऐसा होता है कि एक प्रश्न के आपको 4 नंबर मिलते हैं और अगर आपने कोई भी गलत क्वेश्चन किया तो उसमें से आपको 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग लगेगी। मतलब जो आपने 4 नंबर का क्वेश्चन सही किया और उसमें से एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो वो 4 नंबर में से आपका 1 नंबर कट जाएगा और आपका 3 नंबर ही मिलेंगे आपको उस क्वेश्चन के। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। और लैंग्वेज ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजरात, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ओडिया, पंजाबी, मलयालम और उर्दू, इतनी भाषाओं में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आपको इंग्लिश तो आती ही होगी, इंग्लिश में एग्ज़ाम दे देना। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको जो भी आपकी भाषा आपको आती है आप लोग उस एग्ज़ाम को उस भाषा में दे सकते हैं। तो गुड लक। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे और जो भी नहीं समझे उसके लिए बिल्कुल फटाफट कमेंट कर दीजिए। मैं भाई साहब आप लोगों की बिल्कुल सेवा के लिए ही बैठा हूँ। तो आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर नीट का सिलेबस पूरे अच्छे से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके भाई, मिलते हैं।